तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत हो गया आपके हमारे एक और नई वीडियो पे, जो कि होने वाला लेक्चर नंबर 2 किसका? स्टीरियोकेमिस्ट्री का। आज मैं थोड़ा कैप में हूँ, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा बाल उड़ा दिया हूँ, टकला हो गया हूँ, ऐसे ही मन हुआ, ठंडी के समय है। और हमारा आज का क्या होने वाला लेक्चर नंबर 2 किसका? स्टीरियोकेमिस्ट्री का। होप करता हूँ पुराने लेक्चर्स को सबको देख लिए हो और उसको एंजॉय कर रहे हो। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिए, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आरएनएस नोमेनक्लेचर, तीसरा प्रोजेक्शन, यानी कि हम लोग कंपाउंड को अलग अलग तरीका से कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। भैया हम लोग नॉर्मली तो ऐसे लिख देते हैं ना, कार्बन, एक बॉन्ड इधर CH3, एक इधर CH3, एक इधर CH3, एक इधर CH3। ये भैया बस समझने के लिए ठीक है, असलियत में इसका प्रोजेक्शन ऐसा नहीं होता है, अलग अलग शेप का अलग अलग प्रोजेक्शन होता है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आप ये 3 पॉइंट को जल्दी से, गोल है जो हमारा आज का, उसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले लेक्चर पे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो अभी हम लोग पता करेंगे। मैंने आपको कायरलिटी और नॉन कायरल कंपाउंड के बारे में बता दिया था। कायरल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें क्या नाम है, आपके 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो और उसके इमेज हो नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा रखा है, आप उसको जाके जरूर से समझ लीजिए। आज है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि जो कंपाउंड कायरल है, जो कार्बन कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं आपको बताता हूं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो आप क्या ले लोगे ना, एक सोडा लैंप ले लोगे। ये क्या है? लैंप है, सोडा लैंप। ये क्या है ना, ये क्या है? सोडियम लैंप है। सॉरी आज थोड़ा सोडा पी लिया तो सोडा आ गया जुबान फिसल जाती है। तो ये क्या है? सोडियम लैंप। यहां से क्या निकल रहा है ना, नॉर्मल लाइट निकल रहा है। ये क्या है? नॉर्मल लाइट है। ये क्या है? नॉर्मल लाइट है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट किससे जाके टकरा रहा है? ये ऐसे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, नॉर्मल लाइट निकल रहा है। यहां पर कौन रखा हुआ है? यहां पर निकोल प्रिज्म। निकल प्रिज्म क्या करता है ना, ये नॉर्मल लाइट जैसे टकराएगा ना, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन पोलराइज जाके जब कोई मिक्सचर से टकराएगा ना, यहां पर क्या है? कोई मिक्सचर पड़ा हुआ है, दो अलग अलग कंपाउंड को मिला के बनाया गया है। ये क्या है? मिक्सचर है। तो ये लाइट, ये जो मिक्सचर है ना, अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया, किसमें? क्लॉकवाइज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डी स्टैंड्स फॉर, बाद में बताऊंगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे एल। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल स्टैंड्स फॉर रोटेटरी। भैया स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, हमें यहाँ पर इंग्लिश क्लास तो नहीं ले रहे हैं, जो स्पेलिंग का अपना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये कौन है? सोडा लैंप, ठीक है। ये कौन है? सोडा लैंप। सोडा लैंप क्या निकाल रहा है? नॉर्मल लाइट निकाल रहा है। देखिए नॉर्मल लाइट निकल रहा है, नॉर्मल लाइट निकल रहा है। सोडा लैंप से क्या निकल रहा है? मान लीजिए ये क्या है? नॉर्मल लाइट निकल रहा है। सोडा लैंप से क्या निकल रहा है? नॉर्मल लाइट। ये नॉर्मल लाइट निकला। ये कौन है? निकोल प्रिज्म यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है। जब ये लाइट निकोल प्रिज्म से टकराएगा तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा ना, इस लाइट को टर्न कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, यानी कि उसके अंदर पोलरिटी डाल देगा, ठीक है। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आगे जाके, मान लीजिए ये रहा मिक्सचर अपना, ये क्या मिक्सचर है, ये मिक्सचर से टकराएगा। अगर ये ऐसे टकराने के बाद ऐसे आगे आएगा, अगर इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर, जैसे लाइट मान लीजिए यहां पर टकराया, यहां पर, तो ये क्या यहां से निकलेगा, तो यहां से ऐसे निकल के मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया लाइट को, तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया लाइट को, जैसे मान लीजिए यहीं पर टकराया और ये ऐसे ऊपर चल गया, क्लॉकवाइज यानी कि नीचे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर, तो मान लीजिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेवोरोटेटरी। अब बोलेंगे सर इसका जरूरत क्या है जो आप हम लोग को बता रहे हैं? तो इसका जरूरत क्या है बेटा? जैसे सोडियम लाइट टर्न हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलेंगे? जो कि क्या कर दे? विच टर्न्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज
डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया तो उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में टर्न कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ना बताऊंगा कायरलिटी से ऑप्टिकली एक्टिव का सिग्निफिकेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ नहीं भैया, सोडियम लैंप है, उससे नॉर्मल लाइट निकल रहा है, निकोल प्रिज्म से टकरा रहा है, उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दे रहा है, और जब वो मिक्सचर से टकराएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया तो लेवो रोटेटरी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और डी और एल का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा, विच टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन, which cannot turn प्लेन पोलराइज्ड लाइट। भैया जो प्लेन पोलराइज्ड को टर्न नहीं कर पाए वो कौन हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न कर दे वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अपना क्या नाम है सिग्निफिकेंस या फिर जो भी पॉइंट्स है ऑप्टिकली एक्टिविटी का, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया हमारा क्या, हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओएसी मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो सेंटर कायरल होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा। आप याद करिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, या आप कहीं भी पढ़े हो, तो कायरल का डेफिनेशन क्या है, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर अगर आके बैठ गया तो वो क्या हो जाएगा, ए कायरल सेंटर, और अगर नहीं बैठा तो क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं वापस से। जैसे कि ये क्या हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये मतलब 4 अपने बॉन्ड है, और अभी आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड है ये सेम कंपाउंड है, और ये क्या है अलग, सॉरी ये दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड है और ये अलग अलग कंपाउंड है। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा टॉप मोस्ट एटम जो कि होगा कार्बन CH3, और मान लीजिए प्लेन में प्रेजेंट है कौन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये कौन है CH3 और ये कौन है हाइड्रोजन, ये दोनों किसमें, प्लेन में, ठीक है। ये क्या है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको समझाया था, अभी एक बार ऐसे ही समझा दे रहा हूं आपको और अच्छे समझ में आए ये वाला टॉपिक, इसलिए ये क्या है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो तो ये बॉन्ड क्या हो गया, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और आप ऑब्जर्वर हो आपसे दूर है तो ये वाला पीछे वाला बॉन्ड क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप देख सकते हो जो आपके तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और जो मेरे तरफ है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस केस में ऑब्जर्वर कौन हो, आप हो मेरे प्यारे भाई बहन लोग, आप हो। तो ये कौन है, सॉलिड बॉन्ड ऊपर वाला, ये क्या है प्लेन में, ठीक है, ये टुवर्ड्स और ये अवे। अरे भैया एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन है एक ठो, ये प्लेन है, और ये क्या है प्लेन के बाहर है, ये भी क्या है प्लेन के बाहर है। तो अब देखिए आप इसका मिरर इमेज लीजिए, ये तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये दोनों सेम एटम है, मान लीजिए ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन, दोनों ब्लैक ब्लैक सेम एटम। तो मिरर में क्या होगा, 180 डिग्री इमेज रोटेट कर जाता है, तो आगे वाला पीछे हो जाएगा और पीछे वाला आगे हो जाएगा। और इस केस में आगे पीछे क्या है, दोनों क्लोरीन ही है। और जब आप इसका रियल इमेज मतलब जो शुरुआत में था, और जब आप इसका मिरर इमेज दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों सुपर इम्पोज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक एरर सेंटर। अभी मान लीजिए कि आप इसके जगह में, अभी आप ब्लैक वाले के जगह में इस ब्लू वाले के रखो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया प्लेन में, ये कौन हो गया CH3, ये कौन हो गया हाइड्रोजन, ये आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अपना क्लोरीन, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ब्रोमीन। ये क्या हमारा रियल इमेज, ठीक है। अभी हम लोग इसको मिरर के सामने रखेंगे तो 180 डिग्री रोटेट करता है, आपको पता है। मिरर के सामने जाके ऐसे 4 पैर रखेगा और आपको समझ आएगा। पहले आप अपने हाथ को देखिएगा, मिरर के सामने अपना हाथ को ऐसे करके रखोगे ना तो वो टर्न होके ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो और दोनों को आप जब दोनों को एक दूसरे सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं होगा, इधर एक थंब रह जाएगा, इधर थंब जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको अच्छे से समझो, और उसके बाद आप अपने से जाके मिरर के सामने से 4 पेन रख के खड़ा हो जाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेल्फ इमेजिनेशन भैया आजकल के लॉन्डो और कन्याएं लोग का थोड़ा इमेजिनेशन खराब होते जा रहा है, बिगड़ रहे सब। तो ये क्या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ये क्या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब मिरर में रखोगे तो ये क्लोरीन पीछे चल जाएगा और ब्रोमीन आगे चल जाएगा। और जब आप इसको दोनों को, जैसे ये रियल इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो ये तो चेंज हो गया। पहले यहाँ पर कौन था, क्लोरीन, अब यहाँ पर कौन है, ब्रोमीन है। तो और यहाँ पर ब्रोमीन था, यहाँ कौन है, क्लोरीन है। तो यानी कि नन सुपर इम्पोज होगा, तभी वो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा,
कायरल सेंटर हो जाएगा। भाई चैनल पे ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत करो। और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, अगर ग्रुप अलग अलग ग्रुप अटैच नहीं होंगे तो भैया वो तो सुपर इंपोज हो ही जाएगा ऑब्वियसली, आगे क्लोरीन पीछे क्लोरीन तो सुपर इंपोज हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इसका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहला केस क्या है, द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इंपोजेबल, जो कायरल का था मैं आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये क्या आपके लिए नया पॉइंट है। तो वापस से हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 पेन ले लिए। अभी मैं कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा भैया, आपका 10 क्लास वाला जो हम लोग पढ़ते थे, ये एक CH3, अच्छा से पूरा फोकस करिए यहीं पर, इधर मेरे पे फोकस करिए, हैंडसम हूं मैं। ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या CH3, 4 अलग अलग पॉइंट में अलग अलग एटम कनेक्टेड है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि जब आप एक प्लेन इसके ऊपर से पास करोगे, यानी कि ये प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, आप ये प्लेन को ऐसे करके पास किए या फिर क्या नाम है ऐसे करके पास किए, अगर ये दोनों इक्वल भाग में कट गया तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाँ आप लोग बैठे हो एक रेक्टेंगल रूम में, ठीक है, सब रेक्टेंगल रूम में रहता है, ऊपर और नीचे वाला सरफेस को आप अरे यार इतना क्या झमेला करना, ये क्या है, कॉपी है, क्या है, कॉपी है, ताऊ कॉपी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि आप इसके ऊपर से ऐसे प्लेन पार किए, देख रहे हो एक प्लेन पार किए, तो ये 20 से ऐसे प्लेन पार किए तो इक्वली हाफ में कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि ये जो है कॉपी, इसके हम सेंटर से एक प्लेन को पास किए, ऐसे प्लेन को पास किए, तो ये दोनों क्या आपस में फोल्ड होके एक ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर केस क्या है कि एब्सेंस रहना चाहिए, अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और आपको मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा। और तीसरा क्या है, द कंपाउंड मस्ट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर भैया रोटेट करेगा तभी तो क्या नाम है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रोटेट नहीं कर पाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच, अगर सेम ग्रुप रहेगा तो कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो आप ये चारों पॉइंट को जल्दी से लिख लीजिए, अब मैं आपको इसका अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। तो भैया अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव का आपको चारों केसेस याद होगा। पहला क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दूसरा क्या था तो जो भी होगा 4 पॉइंट था, पहला था नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच, और क्या नाम है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एब्सेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये 4 पॉइंट है। अभी आप पहला क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, अभी हम लोग प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझेंगे। यहां पर क्या है भैया, पहला क्वेश्चन सी ऊपर प्रोपेन टू ऑल, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कार्बन, इधर एक CH3, इधर एक CH3, इधर OH और इधर H। तो यहां पर भैया आप यहां पर क्या चीज का प्रेजेंस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, क्योंकि आप देखिए अगर मान लीजिए आप सेंटर से, यहां पर क्या है इसका सेंटर, आप अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री करने जाओगे, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप इसको अगर 20 से काटोगे तो CH3 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, भैया प्लेन है, प्लेन तो आप कहीं भी कर सकते हो ना, एक प्लेन XY में हो जाएगा, ऐसे XY में हो जाएगा, ठीक है, एक YZ में हो जाएगा, प्लेन है वो कहीं पर भी रह सकता है। तो आप मान लीजिए ऐसे करके इसका प्लेन काटे, यहां से क्या काटे, प्लेन काटे, तो ये CH3 एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, CH3 के ऊपर में। तो यहां पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पर कौन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। दूसरा में देखिए 3 क्लोरोपेंटेन, यहां पर भी आप इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, CH2 CH3 नीचे, CH2 CH3 ऊपर है, यहां पर भी क्या प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस केस में देखिए यहां पर आप मान लीजिए ऐसे करके लाइट मारे, तो यहां पर इसके ऊपर CH3 के ऊपर कौन जाएगा, CH2 CH3, इथाइल मिथाइल के ऊपर, तो एग्जैक्टली ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि यहां पर ना सेंटर ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंस है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट है, नो प्लेन एंड सेंटर प्रेजेंट, सिमेट्री लिख लीजिएगा, सिमेट्री। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। वापस से बता देता हूं, हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पर, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। और चलिए अभी हम लोग दूसरा केस से चेक करते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड। यहां पर क्या, CH3 OH CH3 OH, CH3 CH3 रिपीट हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको केस बताया, वहां पर जाकर बैठ के देखिए, CH2 CH3 CH2 CH3, कोई एक भी अगर पॉइंट हो गया या कोई भी एक भी अगर कंपाउंड कॉमन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इस केस में देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग,
CH2 CH3 और यहाँ पर खाली CH3, ये भी क्या अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा क्या है, आर एंड एस नोमेनक्लेचर। कल मैंने आपको ई एंड जेड नोमेनक्लेचर बताया था, जिसमें कि अगर सेम प्रायोरिटी अगर सेम साइड में तो जेड, और अगर ऑपोजिट प्रायोरिटी अगर सेम साइड में है तो ई। आप अगर उसको नहीं क्लियर है तो आप जाके लास्ट लेक्चर को जरूर से विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा दूसरा क्या है, आर एंड एस नोमेनक्लेचर। यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग केस है कि आप आर एंड एस कैसे अलग अलग यूज कर सकते हो। तो पहला केस क्या है, केस 1, अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी, यहां पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसके बेसिस में, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन क्लॉकवाइज है, तो अगर उसका टर्न, अगर वो प्लेन पर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेगा तो उसको बोलेंगे एस। ये है अपना खोपचा पॉइंट। मैं अपने हर लेक्चर में खोपचा पॉइंट देता हूं। हमारे इस लेक्चर का पहला खोपचा पॉइंट क्या है, यही वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप प्रायोरिटी कौन से बेसिस में दोगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है। तो भैया आपको इसका और ये जो डॉटेड बॉन्ड बनाया मैंने और यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड बनाया, इसका मतलब पता ही होगा, नहीं पता तो यहाँ पर लिख लीजिए आप इसको जरूर से, एंटी। भैया यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं, ये बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या है कि आपने देखा था ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर प्लेन के बाहर था, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, डॉटेड बॉन्ड से। और यहाँ पर ये जो सॉलिड बॉन्ड है इस टाइप का ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में, ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम लोग प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ये कार्बन के साथ कौन रिलेटेड है, क्लोरीन, फ्लोरीन, CH3 और हाइड्रोजन। तो भैया ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 हाइड्रोजन को, कार्बन के साथ कौन रिलेटेड है, यहाँ पर कार्बन का रिलेटेड है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि 3 हाइड्रोजन का, तो फ्लोरीन का, तो इसको हम लोग दे देंगे 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अभी हम लोग 1 2 3 4 के बेसिस में चक्के घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और 4 प्रायोरिटी क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एस, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एस। क्या हो जाएगा सर, एस हो जाएगा। होप करता हूं भैया कुछ नहीं है। आप पहला केस क्या है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो अगर चक्का क्लॉकवाइज घुमा तो आर, समय का चाहिए, चक्का अगर नेगेटिव घुमा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो एस। डॉटेड क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सॉलिड को क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहाँ पर प्रायोरिटी कौन से बेसिस में दी, एटॉमिक नंबर के बेसिस में। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा यहाँ पर, तो 1, फिर उसके बाद फ्लोरीन का, तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर कौन है CH3 का 3, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 4 है। तो आप इसको जल्दी से समझ जाइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्का घुमा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एस हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं, यहीं पर दे देते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ऊपर कौन है, क्लोरीन है, यहाँ पर अभी CH3 है, और यहाँ पर कौन है अभी C2H5 है, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा 1, फिर क्लोरीन का, इसका प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी हम लोग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। भैया एटॉमिक नंबर पता है, नहीं पता तो फिर 9th क्लास में जाके बैठ जाइए, यहाँ पर कोई आपका रोल नहीं है। 1 2 फिर C2H5 और CH3, तो यहाँ पर ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, इसका, तो ये क्या हो जाएगा चौथा। तो अब समय का चाहिए, चक्का कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भले फोर्थ यहाँ पर थी यहाँ पर, लेकिन 1 2 के बेसिस में घूम जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, नहीं, 1 2 उसके एकदम चक्री के तरह। तो अब क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लिया। हम लोग केस 2 देखेंगे। हाँ, तो सर हमारा केस 2 क्या है, ए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा तो क्लॉकवाइज को आपने लास्ट केस में क्या किया था, अगर अवे फ्रॉम द है तो आर,
और जब ये क्या नाम है टूवर्ड्स होगा तो आर विल चेंज टू एस। बस भैया इतना काम कर लीजिए आप, जहां पर आर रहेगा वहां पर एस कर दीजिएगा अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है तो आर कर दीजिएगा। लास्ट केस में अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। इस केस में अगर अवे है तो क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अगर टूवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज है तो एस और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। बस सेम करेगा, एंड में आके आप चेंज कर लीजिएगा। बस फोर्थ प्रायोरिटी देख लीजिएगा कहां पर है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3। तो इसका प्रायोरिटी वापस से फर्स्ट यही हो जाएगा, सेकंड फ्लोरीन हो जाएगा, थर्ड अपना कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन वाला, और ये हो जाएगा फोर्थ। तो 1 2 समय का चाहिए भी चक्का भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। पर बीइंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो यहां पर एस विल चेंज टू आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रोमीन, क्लोमीन, वही। तो पहला हो जाएगा ब्रोमीन, दूसरा हो जाएगा क्लोरीन, तीसरा यहां पर कौन हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा ये। तो अब समय का पहिया कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज से तो कौन होता है आर, पर यहाँ पर फोर्थ ग्रुप्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ये इट विल चेंज टू एस। भैया कुछ नहीं, सिंपल यही चीज है, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा तीसरा केस क्या है भैया, कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर प्लेन में है तो इसका पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। पहला यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये कौन हो जाएगा 2, फिर ये कौन हो जाएगा 3, फिर ये कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, प्लेन में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डबल इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जो क्लोरीन है ये तो ऊपर चल जाएगा और ये जो C2H5 है ये इस तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लिए, डबल इंटरचेंज। तो यहाँ क्या चलिए क्लोरीन, और हाइड्रोजन किसका जगह में आ जाएगा, क्लोरीन का जगह में आ जाएगा। ये सब क्यों किया जा रहा है, कि आर एंड एस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर C2H5 की जगह में कौन अब ले लेगा, CH3, और यहाँ पर कौन हो जाएगा C2H5। तो भैया अब इसका नंबरिंग करिए आप। फाइनल आपको इसका ही नंबरिंग करना है ना, फाइनल इसका ही नंबरिंग करना, क्या लिखे सब बचकाना बस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, 1 इसका, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा इसका 3, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 4। अब समय का चाहिए पहिया कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा आर। भैया ये डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता तो यहाँ पर आर विल चेंज टू एस, ठीक है। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन एक और दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपकी कहीं फटे ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, डबल इंटरचेंज कर लिए। तो ये जाएगा 1 2 3 4, ये कौन सा डायरेक्शन में घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एस हो जाएगा। अब मैं आपको इसका क्या नाम है दूसरा एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और प्लेन में, तो इसका वापस से नंबरिंग करिए। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ब्रोमीन, फिर कौन हो जाएगा क्लोरीन, फिर कौन हो जाएगा C2H5, फिर यहाँ पर क्या फोर्थ क्या प्लेन में। तो अभी हम लोग किस में जाएंगे, डबल इंटरचेंज, किस में जाएंगे, डबल इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ चल जाएगा, ऊपर सॉलिड बॉन्ड में, और उसका जगह कौन ले लेगा, CH3। भैया जो जहां से उठ के चल के गया सॉलिड बॉन्ड वाला वहां पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर सॉरी डॉटेड, फिर ये सॉलिड बॉन्ड में यहाँ पर कौन आ जाएगा C2H5, और यहाँ पर चल जाएगा क्लोरीन। तो अब इसका आप नंबरिंग कर लीजिए, पहला ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा C2H5, और चौथा CH3। तो भैया यहाँ पर समय का पहिया कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, एस। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एक सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर ना यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए आप कि यहाँ पर कैसा हो जाए कि हाँ, यहाँ पर ऐसा हो जाए कि यहाँ C2H5 का जगह कौन ले ले, हाइड्रोजन ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला खत्म हो गया। आपको एक नया केस बता रहा हूं। तो हमारा इसका ये क्या हो जाएगा, अब आप इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ब्रोमीन का पहला, दूसरा क्लोरीन का, तीसरा कौन इसका। तो समय का पहिया कैसे घूम रहा है इससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है सॉलिड बॉन्ड में 1 2 3, और फोर्थ क्या है सॉलिड बॉन्ड में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डबल इंटरचेंज। तो ये वाला ब्रोमीन ऊपर चल जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। और अब यहाँ पर ना क्लोरीन ये सॉलिड में है ना, तो क्लोरीन इधर आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब आप इसका नंबरिंग करिए, पहला ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन,
तीसरा CH3 और चौथा हाइड्रोजन। यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो S विल चेंज टू R। इसका आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, अगर क्लॉकवाइज में है और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो R, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S, और अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो क्लॉकवाइज R विल चेंज टू S एंड एंटी क्लॉकवाइज S विल चेंज टू R। ये हमारा तीनों केस खत्म हुआ। अभी हम लोग चौथा केस को देखेंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। केस 4 क्या है, R एंड S फॉर फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन सुनते ही आपकी रूह से चीख निकल गई होगी, पर उसको अपने अंदर ही रखिए। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं, आप इजीली समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन को ज्यादा भी दिल जिगर दिमाग में ना बैठाएं, मैं भी आपको आने वाले 15-20 मिनट में उसको भी समझा दूंगा। पहले अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है भैया, ये फिशर प्रोजेक्शन है, ज्यादा आप नहीं समझिए, बस अपना दिमाग में बताइए, जब हम बोल रहे उसको समझिए आप। OH, यहाँ क्या है COH, और यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन है अब हाइड्रोजन, और यहाँ पर COH, और यहाँ पर कौन है ताऊ HO। तो भैया यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो हम इसको 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर वर्टिकल है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, बड़ा से थोड़ा लिख देते हैं, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इफ फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल में, यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, अगर वर्टिकल में है तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या हो जाएगा सर, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में तो वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आपको ये चीज पता ही है, अगर अवे है तो क्लॉकवाइज है तो R, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S। अवे में यहां लिख देते हैं, क्लॉकवाइज है तो R और एंटी क्लॉकवाइज है तो S, और हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज है तो S और एंटी क्लॉकवाइज है तो R, ठीक है। ये क्या अपना खोपचा है, ताऊ क्या है, खोपचा है। तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी कैसे दोगे, पहले हम लोग ना इस कार्बन का बात करते हैं, कौन सा, 2 कार्बन का। तो आपने इसको ऐसे तोड़ दो, यहां से कैसे करो, उसको तोड़ दो, तो ये कार्बन कैसा दिखेगा आपको, यहां पर एक OH कनेक्टेड है, यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, या C डबल बॉन्ड O, OH कनेक्टेड है, और यहां पर इस वाले कार्बन के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक OH कनेक्टेड है, और एक C डबल बॉन्ड O, OH कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आप इसका प्रायोरिटी कैसे निकालोगे, आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, जैसे वो आपका तोड़ के गई थी टाइम को, और सही आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसका प्रायोरिटी बताने के लिए, सेकंड कार्बन का, ठीक है। तो यहां पर पहले आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, कार्बन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यहां पर कितना, 1 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितना, कुछ नहीं है, और यहां पर क्या, पर लेकिन यहां पर एक तो टर्न एंड ट्विस्ट है कि भैया यहां पर मान लीजिए 3 ऑक्सीजन है ना, पर लेकिन यहां पर अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप इसको जरूर से लिख लीजिए कि इफ एन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड तो उसका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, यार स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए, तो उसका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। तो पहला इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इस कार्बन के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, एक मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक ठो मान लीजिए यहाँ पर OH कनेक्टेड है, और एक ठो मान लीजिए यहाँ पर COH कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर पहला कौन हो जाएगा, OH। अब दूसरा यहां पर देखिए, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 ठो ऑक्सीजन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा, और इसका क्या हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 8 3 जा 24, और यहाँ पर कितना है, 8 और 6, 8 और यहाँ ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है ना, बस कार्बन किस साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर 8 और 6 14 और 1 15, 24 इज मोर देन 15, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 4। तो अब इसका समय का पहिया, इसका क्या, समय का पहिया, कौन, समय का पहिया कैसे घूमेगा, ताऊ एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 चक्का घूम गया, 1 2 चक्का घूम गया एंटी क्लॉकवाइज में, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और 4 प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, ये क्या होता है, वर्टिकल, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। नहीं पता है तो भैया आप तो काहे बोलेंगे, छोड़िए, हॉरिजॉन्टल,
डूब जाइए फिर। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकल। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल में, यानी ये कहां पर है, हॉरिजॉन्टल में, यानी क्या, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर में क्लॉकवाइज है तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। तो यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। भैया अगर नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे जाइए और समझ लीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा डाउट है तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, इसका खोपचा है। क्या है भैया, खोपचा है। क्या भैया, खोपचा है। क्या भैया, खोपचा है। ये क्या, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम। अगर आप इसको समझ लिए, सब समझे। ए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। पहला दो केस, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल में तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लॉकवाइज है तो एस और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। आर विल चेंज टू एस एंड एस विल चेंज टू आर। प्रायोरिटी क्या नाम है, इफ एन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो प्रायोरिटी उसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप प्रायोरिटी कैसे दोगे, इसको जैसे सेकंड का करना है तो उसको पूरा तोड़ दो। OH यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखे, यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड OH, एक बॉन्ड OH के साथ। ये AO नहीं है, OH है, ठीक है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, तो एक इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन के साथ, भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। हम इसमें बहुत मिस्टेक किए R&S में। मेरा मास्टर मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारता था। घर का था ना, घर का आदमी था, अच्छा मास्टर है, जो भी था, जो भी है, जीवित है रे। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। 1 कैसे हुआ, ऑक्सीजन डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होने के बावजूद भी यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो 1 ये हो गया। फिर 2 और 3 में भैया यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, हाइड्रोजन। तो 2 हो गया, और ये 3 हो गया 4। 1 2 समय का पहिया घूम गया। 1 2 समय का पहिया घूम गया। घूम गया कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भैया ये कौन सा डायरेक्शन है, उसके एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी का है, हॉरिजॉन्टल में, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। क्लॉकवाइज है तो एस, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आर। तो इसका नाम क्या हो गया, 2R। अभी हम लोग देखेंगे नीचे वाले कार्बन को, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फॉर थर्ड कार्बन नोट कर लीजिए भाई, बहुत मेहनत है। दिल जोड़। तो अभी हम लोग किसको देखेंगे सर, किसको देखेंगे, थर्ड कार्बन को। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, HO, और यहाँ पर क्या है, OH। ऊपर चलिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, एक C डबल बॉन्ड OH के साथ कनेक्टेड है, और ये हाइड्रोजन एक इधर है, इसके साथ कनेक्टेड। भैया हम कार्बन को डायरेक्ट ओपन फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है, इसको पूरा ओपन फॉर्म में लिख दिए हैं। यहाँ पर OH है, ताऊ। तो यहाँ पर 1 कौन हो जाएगा, वापस से नहीं समझेंगे भैया। 1 OH डायरेक्ट है तो 1 इसका हो जाएगा। अब ये दोनों में देखिए, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ तो ये हो जाएगा 2, ये कौन हो जाएगा 3, और ये कौन हो जाएगा 4। समय का पहिया 1 2 घूम गया, 1 2 घूम गया। कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये कौन सा डायरेक्शन में घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, आर। ये क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा। 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 होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन। ये क्या है ना, एकदम आपको रिफाइंड वे में, बस आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। इफ फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। दूसरा केस, इफ फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगर फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो क्लॉकवाइज है तो आर विल चेंज टू एस, तो डायरेक्ट एस लिख देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर, ठीक है। और अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन दी प्लेन है, अगर प्लेन में है फोर्थ प्रायोरिटी, तो क्या नाम है आपका, क्लॉकवाइज है तो डबल इंटरचेंज करेंगे, और फिर क्या लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं। सेम यानी कि अवे है तो क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर, और टुवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज है तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। भैया चौथा जो है ना, वो आपका IIT रूल है, ठीक है। IIT रूल हमारे IIT के प्रोफेसर ने इसको बताया था। कोई बुक में रहता है, कैसे है पता है, ऐसे ऊपर के पोजीशन को फिक्स करो,
चक्री घुमाओ, ये करो वो करो, उतना झमेला नहीं करेंगे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन का ये झमेला रहता है, ठीक है, ऊपर के पॉइंट को फिक्स करो, क्लॉकवाइज चक्री घूम रहा है तो ये, एंटी क्लॉकवाइज चक्री घूम रहा है तो ये, अगर ये, तो भैया ये सब झमेला में हम लोग नहीं फंसेंगे। आप डायरेक्ट जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, किसको, व्हेन, भैया लिख देते हैं कहीं, आप इसको सॉल्व किए, क्या है, अगर आप कोई लो यूनिवर्सिटी में हो गए, ऐसे यूनिवर्सिटी को लो नहीं होता, यानी कि ज्यादा आप एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड भी, सॉरी, यानी कि कोई आप जैसे पुराने टीचर्स लोग को ये रूल नहीं पता है, तो आप जब फोर्थ आईआईटी वाला जो है ना, मतलब आईआईटी रूल अपना कौन सा है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है, वर्टिकल में तो क्या है, वर्टिकल में तो क्या है सर, वो अवे, तो आर एस, और अगर हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाएगा ये टूवर्ड्स। तो भैया जब आप ये फोर्थ फिशर प्रोजेक्शन को जब भी आप मेरे मेथड से करने जाओगे ना, तो आप वहां पर क्या लिख दीजिएगा कि दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग कैंडलिन। कैंडलिन एक आपका इंग्लिश बुक है, ठीक है, आप उसको लिख दीजिएगा, तभी आपका जो मास्टर रॉन्ग नहीं करेगा, और आप इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन को। भैया ये पूरा डिटेल समरी है ना, इसको अच्छा से कर लीजिए, ना तो फिर कुछ गलत भी बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसको एंड करते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ अच्छा खासा हो चुका है, 40-45 मिनट अप्रोक्स का, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या था, प्रोजेक्शन, वो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आरएनएस का 4 केस देख लिया हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देख लिया। अगर आप इसे ज्यादा पढ़ोगे ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट जो है फिशर प्रोजेक्शन। तो आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारा मोटिव है देश सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।